जय मसीह की सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस प्रेयर मीटिंग में फिर से एक बार आपको वेलकम करता हूं। हम लोग उद्धार क्या जो स्टडीज में ध्यान करने वाले थे उसी का आज पार्ट 10 में जो लास्ट वीक का 3 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था निरंतर चलने के बारे में, उसी का कंटिन्यूएशन होकर आज वचन भाग से हम लोग ध्यान करने वाले हैं। उद्धार बोलेगा तो हमने ध्यान किया है वो नाम ही यीशुआ है। यीशुआ बोलेगा तो उसका मीनिंग ही उद्धार है। उसके बाद हम लोगों ने आज हम लोग पॉइंट में है सेकंड पॉइंट में जो लगातार सहनशीलता या विश्वास में चलने के बारे में हम लोग वचन भाग से ध्यान कर रहे थे। तो उद्धार 3 स्टेप में हमको बाइबल सिखाता है। एक विश्वास से शुरू होता है, ये हम लोगों ने ध्यान किया। उसके बाद विश्वास योग्य धैर्य में बना रहता है, ये अभी हम लोग ध्यान करने वाला पॉइंट है। उसके बाद अनंत महिमा में पूर्ण होता है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, वो अंतिम स्टेप है उद्धार का। तो हम लोगों ने ध्यान किया वो पॉइंट लास्ट वीक का 3 पॉइंट ध्यान किया था। फर्स्ट पॉइंट है उसमें सच्चे विश्वास में निरंतर बढ़ते रहना, कंटिन्यूइंग टू ग्रो इन जेन्युइन फेथ, मतलब एक सही विश्वास में कैसा हम लोग बढ़ सकते हैं बोलकर वचन भाग से हम लोगों ने ध्यान किया। उसके बाद प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पालन करना, ओबेइंग गॉड्स वर्ड डेली। मीनिंग क्या है कि एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आने के हम लोग सिर्फ मैं मसीह हूँ बोलने से हम यीशु मसीह का चेला नहीं बनते हैं। जब भी हमारे पास एक रिश्ता रहता है परमेश्वर के प्रति, रोज हम उसको ध्यान करना, वचन ध्यान करना, दुआ करना, दूसरों के लिए दुआ करना, दूसरों के लिए कुछ अगर वो हम जितना हमसे पॉसिबल है आगे भी वचन बताना, ये एक वचन का पालन करना होता है हमारे जिंदगी में। ये भी ध्यान किया हम लोगों ने। तीसरा पॉइंट ध्यान किया था अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहना। हर क्षेत्र में मतलब जिधर भी हम जाते हैं, रिमेनिंग ओबीडियंट टू गॉड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। काम के जगह में होने दो, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो घर पे किधर भी एक हम लोग हर एक क्षेत्र में क्या है परमेश्वर का आज्ञाकारी, मतलब परमेश्वर का आज्ञा या वचन को लेकर आगे बढ़ने के बारे में। तो आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं 4th पॉइंट जो है अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से बने रहना। अनंत जीवन की आशा में हमारा पॉइंट या हमारा जो निशाना या हमारे जो दृष्टि है, हमारा देखने का तरीका जिधर है, एक बार हम लोग मसीह में आने के बाद इस दुनिया के ऊपर हम लोग जीते हैं 100% राइट है, लेकिन हमारा हमेशा लक्ष्य होने का है कि जो जिधर के लिए परमेश्वर ने बुलाया अनंतकालिक जीवन के लिए, उसी के ऊपर हम लोग मन लगाकर आगे बढ़ने का है। अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से मतलब कन्फर्मली कुछ आगे पीछे नहीं देखने का है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया यीशु को पीछे हो लेना है, तो दृढ़ता से हम लोग उसमें बने रहकर आगे बढ़ना है। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, तीतुस 1:2 पढ़ेंगे। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। आमीन। देखिए तीतुस 1:2 में वचन क्या बात कर रहे हैं, देखिए अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, परमेश्वर बोलेगा तो झूठ बोल ही नहीं सकता है, सनातन से की है बोलकर वचन बोलते हैं। इसके लिए मैंने इंग्लिश का वर्ड डाला है उधर, प्रॉमिस्ड लॉन्ग एजेस एगो बोलकर इसका ट्रांसलेशन है। कन्नड़ा में और हमको क्लियर मिलता है उधर, कन्नड़ा का भी वर्ड इसके लिए डाला था कि अनादि काल से उसने प्रॉमिस किया बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने ग्रीक का वर्ड भी उधर डाला है, देखिए ऑफ लाइफ एनोनियन। एनोनियन मतलब अनंतकालिक है। उसके बाद नीचे हाईलाइट किया है बिफोर टाइम्स एनोनियन बोलते हैं, मतलब वो जो टाइम शुरू हुआ है। टाइम कभी शुरू होता है जब भी परमेश्वर ने कुछ सृष्टि किया, उधर से टाइम शुरू हो गया है। उसका पहले अनादि है, वही कन्नड़ा में अनादि काल से बोलकर लिखा हुआ है। तो तीतुस के द्वारा इधर पौलुस का क्या, तीतुस के लिए क्या लिख रहा है पौलुस, उस अनंत जीवन की आशा पर, अनंत जीवन की आशा सनातन से की है परमेश्वर ने बोलते हैं। सनातन मतलब ध्यान दीजिए कुछ बनाया नहीं है परमेश्वर ने, वो टाइम से ही परमेश्वर का ये आशा है कि एटर्नल लाइफ हो जो हमको मनुष्य इंसान को देने के लिए, वो टाइम से परमेश्वर का प्लान में है बोलकर ये इधर पौलुस के द्वारा प्रकाशन मिल रहा है। सनातन से की है, लॉन्ग एजेस एगो मतलब ग्रीक का वर्ड में देखिए इंग्लिश में क्लियरली डाला है उधर, बिफोर टाइम्स। टाइम जब भी क्रिएट हो गया उसका पहले से परमेश्वर का ये प्लान है। यीशु मसीह प्रकट होने के बाद का नहीं है, या ये सृष्टि रचने का बाद की भी बात नहीं है। सृष्टि रचने का पहले ही
पौलुस के द्वारा प्रकाशन मिल रहा है, सृष्टि का रचने का पहले ही सनातन से परमेश्वर ने अनंत जीवन को प्रॉमिस किया है। वही अनंत जीवन अभी प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। दूसरा, किधर भी किसी को भी कौन सा भी इसमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बाइबल वेरी क्लियर है, मनुष्य क्षमा पाता है यीशु का लहू से ही। जिसने यीशु का लहू अंगीकार नहीं किया उस अनंत कालिक का भाग नहीं होता है, बोलता है बाइबल वचन। तो तीतुस 1:2 सही से समझिए, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता। देखिए, झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर का सब कुछ परमेश्वर ने जो रचा है। अभी देखिए, ये झूठ भी होने दो, सच भी होने दो। मैंने परसों 2-3 वचन शेयर किया था, आप लोगों ने देखा रहेगा। हर एक बात आए किधर, परमेश्वर से ही है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बात नहीं आया परमेश्वर से। क्योंकि हम लोग उत्पत्ति 2 का 16-17 पढ़ने के टाइम में उधर वृक्ष के बारे में बात करने के टाइम में भी परमेश्वर उधर 2 वृक्ष के बारे में बात करता है। एक जीव का वृक्ष है और एक सच्चा और बुरा का ज्ञान का वृक्ष के बारे में बात करता है उधर। तो परमेश्वर से ये अच्छा और बुरा का ज्ञान भी आया किधर है, परमेश्वर से ही है। लेकिन उसको एक्टिवेट किया था किसने, आदम ने। अगर आदम उस दिन परमेश्वर को वचन नहीं तोड़ता तो वो बुरा ज्ञान इंसान के बीच में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का अंदर बोल सकते हैं, या परमेश्वर में अगर वो ज्ञान था तो फिर भी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। देखिए, परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, परमेश्वर झूठ ही नहीं बोल सकता है। वो ऐसा वाला प्रॉमिस परमेश्वर ने सनातन से की है। वही उसने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लगातार स्टेप बाय स्टेप उसने बताया था ओल्ड टेस्टमेंट में कि आगे जाकर ऐसा वाला एक परमेश्वर काम करने वाला है बोलकर। उसका पूरा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा तोरा में सब ये बात का जिक्र किए थे। मूसा के द्वारा भी किया था। आप लोग ड्यूटरोनॉमी 18 चैप्टर पढ़ेगा तो मूसा के द्वारा परमेश्वर बात करता है कि मूसा के जैसे ही एक नबी को मैं उत्पन्न करूंगा, नबी को मैं इस दुनिया में भेजूंगा। वो उसकी बात सुनना चाहिए। हम लोगों ने प्रेरितों का 3:22 में कुछ पढ़ा है। 21-22 में बोलता है, जो भी उसका बात नहीं सुनेगा वो नाश किया जाएगा बोलते हैं। तो ये वचन में देखिए, सनातन से ये एटर्नल लाइफ के बारे में परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे लिए। अनादिकाल में परमेश्वर ने इसको प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट वचन में पढ़ेंगे हम लोगों, तीतुस 3:7 पढ़ेंगे, जिससे उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आमीन। देखिए, हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, उसी में हम लोग धर्मी ठहर सकते हैं। अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। वारिस कैसे बन सकते हैं? अनंत जीवन की आशा के अनुसार। तो अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से हम बने रहना चाहिए। अभी मेजॉरिटी क्रिश्चियंस, अभी आप लोग देख सकते हैं, मिरेकल्स के पीछे, हीलिंग्स के पीछे, दुनिया की आशीष के पीछे वचन नहीं ध्यान करते हैं। लेकिन जिधर मिरेकल हो गया उधर इकट्ठा होते हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा कितना बड़े बड़े ग्रुप्स हो, मिरेकल, हीलिंग, इसके पीछे भागते हुए हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन वचन देखे क्या बोलता है, हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर ने वारिस बनाया, जो जिंदगी खत्म ही नहीं होने वाला, ऐसा जिंदगी का वारिस बनाने के लिए उसने हमको चुना है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हुए, ये बात को हमारे दिल में रखकर हम लोगों ने इसको रोज इसमें वॉक करने का बोलता है पौलुस। नेक्स्ट वचन भी पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों 3:5-6 पढ़ेंगे। मसा तो उसके सारे घर में सेवक की नई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीहा पुत्र की नई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमीन। इब्रानियों 3 चैप्टर में मूसा के बारे में और यीशु के बारे में कंपैरिजन में बात करता है वचन। मूसा क्या कैसा था बोलकर 5 वचन में बोलता है, मूसा तो उसके घर में सेवक की नहीं विश्वास योग्य रहा। मूसा विश्वास योग्य था, विश्वास में मूसा चला है। जितने भी लोगों का नाम हमको नए नियम में हम लोग इब्रानियों 11 चैप्टर में पढ़ते हैं, वो पूरा क्या है, विश्वास से चले वो लोगों का नाम ही उधर जिक्र मिलता है हमको। तो इधर भी वो इब्रानियों 3 में क्या बोलते हैं, देखिए, मूसा
तो उसके सारे घर में सेवक की नहीं विश्वास योग्य ठहरा है। देखिए मूसा विश्वास योग्य होकर चला है कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। आगे जो होने वाली बातों का उसकी गवाही देने के लिए वो उधर विश्वास योग्य ठहरा हुआ बोलकर वचन बता रहा है। 6 वचन में बोलते हैं कि पर मसीहा पुत्र की नहीं उसके घर का अधिकारी है। हमें मसीहा यीशु मसीह जो है पुत्र होकर किसका घर का है? परमेश्वर का घर का अधिकारी है। अधिकारी कौन हो सकता है? स्वयं परमेश्वर हो सकता है। इंसान कभी भी परमेश्वर का घर का अधिकार नहीं हो सकता है। तो इधर मसीहा पुत्र के जैसा उसके घर का अधिकारी है बोलते हैं। आगे वचन बोलते हैं कि उसका घर हम हैं, मतलब हमारा अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसके वो हमारे अंदर ही वास करता है, हमारे अंदर ही बसता है। परमेश्वर का इच्छा क्या था इंसान को बनाने का? यही था कि वो हम में बस कर हर एक जगह में चल फिरा करें। इसके लिए वो उसके स्वरूप में हमको बनाया बोलकर वचन बताता है। तो उसका घर हम है यदि हम मसीह पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहने का है। अभी हम लोग वो लोग नहीं है जो दुनिया के लोग हैं, हम लोग वो लोग नहीं है जो लोग वचन नहीं जानते हैं। हम लोगों ने वचन ध्यान किया, हमको सच्चाई मालूम है, लेकिन हमारा एक काम है अभी लगातार सहनशीलता में विश्वास में चलने के टाइम में हम लोग अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। दृढ़ता से मतलब देखो कंफर्म हम लोग इसमें बने रहने का है। जो वचन हम लोग पढ़ते हैं सच्चाई में बने रहने का है, क्योंकि हमको जो खींचने वाली जो ताकत है वो कौन से भी एंगल से आ सकती है हमको नहीं मालूम है। फैमिली से आ सकती है, फाइनेंस से आ सकती है, या झूठी शिक्षाओं से आ सकती है। कौन सा भी एंगल में हमके ऊपर अटैक आ सकता है, लेकिन वचन बोलता है कि हम लोग अंत तक वचन में दृढ़ता से स्थिर रहकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये है अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से बने रहना। अनंत जीवन जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है उसका हमको सहनशीलता मतलब लगातार सहनशीलता वचन में लेकर बढ़ने के टाइम में, विश्वास में चलने के टाइम में, ये हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारा जो नजर है हम लोग को उधर ही लगा देने का, जो यीशु मसीह आप लोग आगे वचन है इब्रानियों में 12:1 में बोलते हैं, उधर वचन भी हम लोग यीशु के ऊपर ताक कर हम लोग को चलना चाहिए बोलकर वचन बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें 5वां पॉइंट आता है परीक्षाओं और क्लेशों में स्थिर बने रहना। हमारे ऊपर जो भी टेस्ट आता है हमको टेस्ट कैसा मालूम पड़ता है? हम वचन में रहेंगे तो कंपेयर करके देखने के टाइम हमको मालूम पड़ता है हाँ ये मेरे ऊपर टेस्ट आया है। क्लेश मतलब कष्ट, इस दुनिया का कौन सा भी कष्ट आ सकते हैं। रोमन्स 8 चैप्टर 35 to 39 पढ़ने के टाइम में पौलुस के द्वारा 17 टाइप्स ऑफ क्लेश के बारे में पौलुस लिखता है। वो 17 टाइप का क्लेश के बारे में लिखने के टाइम में उसमें शरीर का डेथ भी इंक्लूडेड है। उधर बोलता है कि वो अगर वो भी आएगा तो मसीह का प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है बोलता है। देखो परीक्षाओं में और क्लेशों में स्थिर बने रहना भी ये लगातार सहनशीलता में आगे बढ़ने के टाइम में ये हमको एक गवाही बनने का हमारा एक अवसर है। मैंने लास्ट वीक बोला था हनोक के बारे में। हनोक को परमेश्वर ने चुना था, मतलब हनोक हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है 65 ईयर्स में। जब ये हनोक 65 उम्र का होता है वो टाइम पे वो मेतुशला को पाता है। वो आप लोग उत्पत्ति 5:21 से पढ़ने के टाइम में नीचे 21, 22, 23, 24 ये 4 ही वचन में हनोक का स्टोरी मिलता है हमको। 65 ईयर्स में मेतुशला को वो पाता है। उसके बाद मेतुशला उसके बाद बहुत सा बच्चे होते हैं बोलते हैं, लेकिन वो 65 ईयर्स से 365 ईयर्स तक वो बीच का 300 ईयर्स 1-2 साल नहीं है 300 साल वचन बोलता है कि वो परमेश्वर के साथ चला। इसके लिए वो बाद में लोप हो गया मतलब दिखाई नहीं दिया। तो इसके लिए बहुत से लोगों ने क्या किया उसको जो डायरेक्ट स्वर्ग भी भेजा है, लेकिन वो स्वर्ग नहीं गया क्योंकि स्वर्ग कोई भी नहीं जा सकते हैं। बाइबल क्लियर बताता है स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग में चढ़कर गया। यूहन्ना 3:13। सबके लिए परमेश्वर ने उद्धार का एक दिन रखा है। जितना लोगों को भी परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया आदम से लेकर आज तक और आगे भी जितने भी लोग आएंगे, जो लोग भी मसीह में विश्वास रखकर सच्चाई में बने रहते हैं उन सब के लिए परमेश्वर ने वो जो उद्धार का इवेंट है वन टाइम इवेंट रखा है। इब्रानियों 9:28 बोलता है जो लोग भी उसकी बाट जोते हैं उनका उद्धार के लिए वो फिर से आने वाला है। जब भी वो वापस आता है वही टाइम पे रियल सल्वेशन इंसान को होता है। तो हनोक का स्टोरी देखिए, हनोक को 300 ईयर्स परमेश्वर के साथ चला, ये वचन गवाह देता है। 1-2 साल नहीं है, हम लोग तो 300 साल तक जीते भी नहीं है अभी।
लेकिन जब भी उसका वो विश्वास आने के टाइम विश्वास में चला हुआ, वो भी उम्र देखिए 65 ईयर्स से स्टार्ट बोलकर बाइबल लिखता है। 65 उम्र में वो मेतुशेलह पाता है, उधर के बाद वो 300 साल चला बोलकर बाइबल में वचन है। आप लोग उत्पत्ति 5:21 से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 300 ईयर्स वो वॉक किया। वो टाइम पे बड़े बड़े दानव रहते थे दुनिया में, बाइबल बताती है। वो जो मनुष्य का पुत्र के साथ परमेश्वर का पुत्र आकर मतलब वो कुछ रिश्ता बनाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सा डॉक्ट्रिन है। लेकिन वो टाइम पे बड़े बड़े दानव रहते थे, 15 फीट 21 फीट तक रिकॉर्डेड है बाइबल में। 21 फीट तक बड़े दानव उस टाइम पे दुनिया में थे। तो उनका बीच में उधर हनोक को परमेश्वर धर्मी पाता है उसको, और वो भी 1-2 साल नहीं है, 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। तो परीक्षाओं में, क्लेशों में क्या वो नहीं गुजरा है? हनोक को गुजरा रहेगा, हमको नहीं मालूम, क्योंकि उसके बारे में बड़ा स्टोरी कुछ नहीं मिलता है। आजकल बहुत से लोगों ने हनोक का बुक बोलकर बहुत सा बुक निकाला है। एक्चुअली वो हनोक का बुक है ही नहीं है, क्योंकि जब भी हनोक के बाद नूह आता है, नूह के टाइम में पूरा वॉश आउट होता है। आप लोग जानते हैं पानी का जो बाढ़ आती है उसमें पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद मूसा जब भी आता है, उधर से लेकर वापस कुछ 500 ईयर्स के बाद अब्राम से लेकर आफ्टर 500 ईयर्स, मतलब वो तकरीबन आदम को बनाने के बाद 2500 ईयर्स के बाद मूसा दुनिया में रहता है। बाइबल बताती है कि वो जो 5 बुक है मूसा के द्वारा दिया गया था बोलते हैं। लेकिन अभी आजकल बहुत से लोग हनोक का बुक को लेकर उसमें स्टडी करने के लिए स्टार्ट किए हैं। बाइबल में जितना वचन है वो स्टडी करने के लिए जिंदगी भर हमारा जिंदगी खत्म नहीं होता बोलते हैं। लेकिन हनोक का बुक को जोड़ने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत से लोग अभी लगे हैं। वो नाम तो हनोक का बुक बोल कर दिया है उसको, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई में वो हनोक का बुक नहीं है। क्योंकि ये जो स्पिरिट काम करने वाला क्या है, उसमें कुछ बात ऐसी है जो वचन से मेल नहीं खाता है। इसके लिए जब भी मार्टिन लूथर ने 15वीं सदी में बाइबल का कंपाइल किया था, 66 बुक्स हो, वो टाइम पे वो ओल्ड टेस्टमेंट में आता है हनोक का बुक, उसको सेपरेट किया था क्योंकि वचन आधारित वो नहीं है बोलकर उसको वो बुक को निकाला है। लेकिन आज बहुत सा कोशिश चल रही है कि उसी बुक को भी अंदर लेके आकर बहुत से लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितना 66 बुक्स है, इसमें अगर ये हम लोग जिंदगी भर पढ़ेगा, सही से वचन में बने रहेगा, तो ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो परीक्षाओं और क्लेशों में स्थिर बने रहकर हमको चलना चाहिए। याकूब 1:2 से 4 और 12 वचन पढ़ेंगे हम लोग। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वह करा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। याकूब 1:2 वचन देखिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको क्या करो, पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब के द्वारा बाइबल क्या बताती है, जब भी हमारे ऊपर क्लेश आता है या परीक्षा आता है, वो टाइम पे बोलते हैं कि पूरे आनंद की बात समझो। कष्ट आना हमारे जिंदगी में हम लोग आनंद की बात समझने का बोलते हैं, लेकिन आज कितना सा लोग उसको उल्टा टीच करते हैं। अगर किसी का जिंदगी में क्लेश आया बोलेगा तो बोलते हैं हाँ देखो उसको क्लेश आया, संकट आया, परीक्षा आया, उसके अंदर परमेश्वर नहीं है या वो परमेश्वर का वचन में बना नहीं है बोलकर उल्टा प्रीच करते हैं। याकूब बोलते हैं उधर, अगर तुम्हारे अंदर परीक्षा आएंगी, नाना प्रकार की परीक्षा आएंगे, तो उसको पूरा आनंद के साथ बात समझो बोलते हैं। और आगे बोलते हैं कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर हमको टेस्ट आया तो ही हमारा धीरज परखा जाता है। हमको अगर टेस्ट ही नहीं आया, मतलब जो तकलीफ हमारे जिंदगी में नहीं है, तो हम कभी परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं? नहीं, हम लोग दुनिया में खो जाते हैं। अगर संकट नहीं आएगा हमको, मतलब तकलीफ नहीं आएगा, तो वो टाइम पे इंसान कभी परमेश्वर के पीछे नहीं होएगा। क्लेश आया हुआ तभी आप योना जो प्रॉफिट था ओल्ड टेस्टमेंट में, योना को देखो, परमेश्वर ने बोला तार्शीश में जाने के लिए। मैं पढ़ा उसको कल, इसके लिए याद आया मेरे को। तार्शीश में जाने के टाइम में योना क्या करता है,
वो उधर से भाग जाता है। भागने के बाद परमेश्वर उसको मछली का गर्भ में 3 दिन 3 रात रखता है, बाद में जाकर उधर ही डाल देता है, उधर जाकर वो सुसमाचार देता है और उधर का पूरा गांव चेंज होता है, बाइबल बताती है। तो वो 3 दिन 3 रात मछली का गर्भ में क्या वो इतना इजीली रहेगा? उधर का अंदर का वो कचरा, मछली का कचरा, उसका वो खाना पीने का चीज़ कितना एक गंदा रहेगा वो मछली का पेट के अंदर। जैसे सोचिए, पेट के अंदर एक इंसान, मछली का पेट के अंदर 3 दिन 3 रात उसको श्वास लेने का, वो पानी के अंदर, वो भी बाइबल बताती है, वो चैप्टर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। बोलते हैं वो अधोलोक में वो मछली किधर तक ये वो जो समुद्र में गया है उतना नीचे तक ये योना भी गया हुआ है। और आप लोगों ने टाइटैनिक का स्टोरी अगर सुना रहेगा तो अभी रिसेंटली 4 लोग टाइटैनिक को ढूंढने के लिए वो अंदर गए थे सबमरीन में। वो सबमरीन में नीचे जाने के टाइम में वो फोर्स की वजह से सबमरीन फटकर ब्लास्ट होकर वो लोग 4 या कितना तो थे उसमें, रिसेंटली वो इंसिडेंट है, पूरा सब लोग उधर मर जाते हैं। ये मछली का गर्भ में बाइबल बताती है, वचन लिखा है, मैंने पढ़ा है परसों, इसके लिए बता रहा हूँ। बोलते जितना अंदर तक उसको लेके गया रहेगा, बोलते हैं उसको ऑक्सीजन किधर से मिला। देखिए वो एक नॉर्मली हम लोग अगर सोचने के लिए बात है तो साइंस के हिसाब से अगर इसको बताएंगे तो ये अनहोनी बात है। नो, वो योना जो है वो मछली का अंदर पेट में जिंदा रह ही नहीं सकता है वो मछली के अंदर 3 दिन। लेकिन फिर भी जब वो मछली ने आकर किनारे में योना को डाल दिया, वो टाइम पे योना जिंदा था, वो एकदम तंदुरुस्त था, कुछ उसके ऊपर चेंजेस नहीं था। एक सोचने वाली बात है ना, वो अंदर कितना एक मतलब कैसा रहेगा, हम विश्वास नहीं, हम लोग उसको यकीन नहीं कर सकते हैं। यही बोल रहे इधर, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसा वाला बहुत सा हमको टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ने के लिए मिलता है, बहुत सा कहानियाँ। तो इधर वचन क्या बोलता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो बोलते हैं। अगर क्लेश आया, परीक्षा आया, वचन आज मिल रहा है, वचन को लीजिए। अगर कल कुछ भी जिंदगी में तकलीफ आया बोलकर पीछे मत हटने का है, क्योंकि वचन बोलता है कि अगर नाना प्रकार की परीक्षाओं में हम लोग पढ़े तो भी पूरे आनंद की बात हम लोग समझने का है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज मतलब पेशेंस, हमारे अंदर पेशेंस आता है जब हमको परखे जाएगा तभी पेशेंस आता है, नहीं तो पेशेंस नहीं आता है। योना का टाइम में 3 दिन के बाद उसके अंदर कैसा पेशेंस आया रहेगा। वो बाद में निनेव का जो शहर था, वो पूरा शहर घूमने के लिए भी उसको 3 दिन लगता है बोलकर वचन बोल रहा है। और एक दिन पूर्ण शहर वो घूम कर उधर इतना ही बताता है कि 40 दिन के बाद इधर परमेश्वर इसको खत्म करने वाला है। अगर आप लोग रिपेंट नहीं करोगे 40 दिन में इधर परमेश्वर नाश करेगा इसको। वो रिपेंटेंस देखिए, पूरा का पूरा लोग, इवन राजा, उधर का गाय बकरी सब कुछ रिपेंट करते हैं वो उसका वचन सुनकर, और पूरा का पूरा वो गांव को परमेश्वर बचाता है, नाश नहीं करता है। तो हमारा भी अगर हमको विश्वास में चलने के टाइम में ऐसा वाला अगर क्लेश या कुछ भी तकलीफ हमारे जिंदगी में आएगा तो हम पीछे नहीं हटने गए। हमारे अंदर धीरज मतलब हमारा पेशेंस बढ़ाने के लिए ये हमको होता है बोलकर हम लोग पेशेंस से आगे बढ़ना चाहिए। 4th वचन हम लोगों ने पढ़ा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दे। पेशेंस जो है वो उसको पूरा काम करने दे बोलकर वचन बोलते हैं कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे मतलब क्या है, हम कंप्लीट होने का बोलते हैं। जब भी हमारे ऊपर वो जो परीक्षा आती है, वचन बोलते हैं इधर हमारा धीरज पूरा काम करने दो। हमारा जो पेशेंस है वो फुल पेशेंस में हम लोग काम करने के लिए ऐसा होने का है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। दोनों बात होने का, हम लोग कंप्लीटनेस में आने का है। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में युवन स्वयं वो परमेश्वर होकर मनुष्य को पुत्र प्रकट हो गया तो भी पूरा टाइप का क्लेश उसको आया हुआ है। कितना सा लोग उसको क्या क्या बात कर रहे थे वो पूरा उसने सुना है, सहा है। बोलते हैं तभी वो जो संकट उसने उठाया था, वो जो क्लेश उसने लिया था, उसी से वो क्या बोलते हैं ओबीडियंस भी सीखा बोलकर हेब्रेयस में वचन मिलता है हमको पढ़ने के लिए 2nd चैप्टर में। जो भी उसके ऊपर टेम्पटेशन आया, परीक्षा आया, ये पूरा सहकर ही वो उस बात के उसमें ओबीडियंस आया बोलकर वचन में बोलता है। और उधर वचन बोलता है कि उसी ओबीडियंस में उसने दुआ किया है, परमेश्वर को अपने आप को उसने सबमिट किया बोलकर वचन बोलते हैं। तो
हमको भी देखे हम पूरा होने का है, सेम यीशु का ही हम लोगों ने क्या करना है, वही चाल चलन में हम लोगों ने चलने का है, पूरे और सिद्ध हो जाओ। सिद्ध मतलब कंप्लीट एंड क्या बोलते हैं, योग्य होने का है, और तुम में किसी बात की गति ना रहे, हमारे अंदर कुछ भी कमियां नहीं रहने का है। जब भी हमारा पेशेंस परखा जाता है, पेशेंस में हम लोगों कंप्लीट बोलकर पाने का है। 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखिए, धन्य वो मनुष्य है, धन्य वो मनुष्य नहीं है कि ये दुनिया का पूरा आशीष पाकर धन्य बोलकर वचन नहीं बोलते हैं। वचन बोलते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह करा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो धन्य मनुष्य कौन है इधर? जो परीक्षा में स्थिर रहता है, मतलब टेस्ट आने के टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर जो आगे बढ़ता है, वो क्योंकि बोलकर आगे बोलता है इधर याकूब, वह करा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। करा निकलना मतलब क्या है? जब भी गोल्ड को पिघला जाता है, उसका तभी असलियत दिखता है हमको, वो प्योरिटी कितना है उसमें मिक्सअप कितना है। गोल्ड को जब ये करते हैं, क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, वो टाइम पे उसमें से निकलता है, उसी को कंपेयर करते हैं। देखिए, परीक्षा आएगा तो हमारा प्योरिटी हमको परमेश्वर को मालूम पड़ता है, हमारे अंदर कितना सच्चाई है, हम कितना परमेश्वर के प्रति कितना हम लोग विश्वास योग्य है। ये पूरा बात क्लेश आने के टाइम में मालूम पड़ता है। पूरा आशीष में बढ़ने के टाइम में किसी का जिंदगी में सच्चा विश्वास नहीं दिखता है। जब भी ये चीज परीक्षा होता है हमारे जिंदगी में, याकूब इधर क्लियर एक्सप्लेन दे रहा है कि धन्य वो मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, और जब भी करा निकल कर क्या होएगा, वो जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों की दी है। टेस्ट में पास होने का इंसान के लिए परमेश्वर का वो मुकुट मिलता है बोलकर याकूब इधर बता रहा है। तो अगर कोई बोलते हैं हम लोग परीक्षाओं में क्लेश में नहीं चलने का है, क्योंकि मेजॉरिटी प्रीचिंग है अभी, एक बार मसीह में आ जाओ आप डायरेक्ट अनंत का लिखे फिक्स है बोलकर हम मेजॉरिटी लोग आज प्रीच करते हैं, लेकिन गलत है। वचन इधर याकूब के द्वारा क्लियरली बता रहे कि क्लेश आएगा, परीक्षा आएगा। रोमन्स 5 का 3 से 5 भी वही वचन बोलता है, मैं पढ़ता हूं। केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से करा निकलना, और करा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जित नहीं होते, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। रोमन्स 5 में 3rd वचन देखिए, केवल यही नहीं वरना हम क्लेश में भी घमंड करें। जब भी संकट आया, कष्ट आया, वचन बोलते हैं कि वो संकट में भी हम लोग घमंड करना चाहिए, मतलब अपने आप को बढ़ोतरी करना चाहिए। अभी संकट में कौन घमंड कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। संकट आने, क्लेश आने के टाइम में नॉर्मली इंसान का फितरत क्या है, उसका नेचर क्या है कि फर्स्ट परमेश्वर को दोष देना रहता है। ये मेरे पर इतना कष्ट क्यों आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, हम लोग बहुत सा कमेंट करते हैं जब भी हमारे ऊपर रियल में आता है। लेकिन पौलुस बोल रहे, रोमन्स को बता रहे, लिख रहे, देखिए हम क्लेश में भी घमंड करना चाहिए, यह जानकर कि क्लेश से धीरज आता है, मतलब पेशेंस मिलता है। जब भी हमको कष्ट आता है वही टाइम पे हमारे अंदर धीरज आता है बोलता है। और धीरज से करा निकालना मतलब परका जाना। जब भी पेशेंस रहता है तभी हम लोग परके जाते हैं, और करे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब भी संकट के टाइम में हमारा धीरज, सबके लिए दोनों वचन में, याकूब में भी पढ़ा पेशेंस कितना इंपॉर्टेंस है बता रहा है, याकूब भी बता रहा है, पौलुस भी बता रहा है, 2 गवाह रखा है। देखिए, क्लेश होएगा तो धीरज आता है, धीरज से हम लोग करा निकलते हैं, और करा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कौन सी आशा? अनंत काल की आशा उत्पन्न होती है, इस दुनिया की नहीं है। संकट आने के बाद हमको इधर ही कुछ अच्छा मिलेगा, सच्चा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमको जब भी संकट आता है वही टाइम पे हमारा एक ही अंदर आशा रहने का है कि हम लोग जिधर बुलाए गए हैं वो जो हमारा नजर है उसी के ऊपर हम लोग बने रहने का है। क्योंकि इसके लिए परीक्षा और क्लेश में हम लोग स्थिर बने रहकर आगे बढ़ना, ये लगातार सहनशीलता या विश्वास में चलने के टाइम में आने वाले सच्चा मसीह को आने वाला ये बात है। हमको हर एक टाइम में अगर जो भी इंसान बोलेगा
अगर हमको क्लेश नहीं आएगा, सिर्फ हमको आशीष आशीष बोलेगा, तो एक बात ध्यान ये, जो चेलो जो प्रेरितों के द्वारा जो दी गए वो सुसमाचार में वो लोग नहीं है। क्योंकि अभी याकूब का, ऐसे वाला बहुत से वचन है याकूब का और रोमियो के बारे में जो पौलुस लिख रहा है, हमको क्लियरली बताता है क्लेश और परीक्षाओं के बारे में वो लोगों ने लिखा है। क्योंकि धीरज, पेशेंस आता ही है तभी है। अगर हमको कोई भी तकलीफ नहीं देगा या कोई भी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करेगा, वो टाइम पे हमारे अंदर धीरज कैसे आएगा? धीरज नहीं आता है। हम लोग भी घमंडी होते हैं, हम लोग घमंडी होते हैं, और जो भी आएगा उसको सब कुछ हम लोग करने के लिए, जो दुनिया का लोग करते हैं उससे भी बढ़कर हम लोग उनके लिए करेंगे, ऐसा वाला नेचर हमारे अंदर पैदा होता है। लेकिन वो नहीं आने का है। बाइबल बताती है जब भी क्लेश या परीक्षा आता है, हमारे अंदर पेशेंस उत्पन्न होने का है, क्योंकि उसी में हम लोग खरे निकलते हैं, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 5 वचन में बोलते हैं, और आशा से लज्जा नहीं होती। जो हम लोग आशा करते हैं उसे हमको लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे अंदर प्रेम है बोलकर क्लेश आने के बाद टाइम में, परीक्षा आने के टाइम में हमारे अंदर मालूम पड़ता है हमारे अंदर कितना परमेश्वर के प्रति प्रेम है बोलकर मालूम पड़ता है। योना का फिर से मैं लेके जाऊं तो 3 दिन 3 रात जब वो मछली के गर्भ में था, सोचिए उसने क्या किया रहेगा मछली के गर्भ में। बहुत से लोग बोलते हैं उसने फास्टिंग किया, दुआ किया बोलते हैं, हमको नहीं मालूम है उसने क्या किया उधर अंदर बोलकर। लेकिन पेशेंस तो उसी का है, हम उस बात में ध्यान सकते हैं। क्योंकि वो भागने वाला इंसान मालूम पड़ता है उसको, जब भी वो बोट में सब कुछ डूब रहा था, वो लोग चिट्ठी डालते हैं। चिट्ठी डालने के टाइम में इसी का नाम आता है। किसका नाम आता है? योना का नाम आता है। बाद में योना को पूछने के टाइम में इसने स्टार्टिंग में बताया था कि वो किधर भाग रहा है, परमेश्वर से वो दूर भाग रहा है। तभी उधर बोलते हैं कि वो बोलते हैं मेरे को फेंक दो, ये पूरा सही होएगा। जैसा उसको पानी में डाल दिया, उधर पूरा तूफान जो था शांत होता है। उसके बाद सेम टाइम में देखिए परमेश्वर क्या करता है, मछली को, वो भी बड़ी मछली है, बड़ी मछली को कमांड करता है और उसको स्वैलो करती है। स्वैलो करने के बाद योना वो मछली का पेट के अंदर 3 दिन 3 रात था। उसको नहीं मालूम है वो रात है दिन है, उसको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर को एक नया नियम में उसी को किधर कनेक्ट करता है, यीशु मसीह का जो धरती के अंदर रहने का उस प्रक्रिया को कनेक्ट करके यीशु मसीह उसका गवाह देता है। मैं एक आप लोगों को बात बता सकता हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग ये पूछ रहे थे, क्या चिन्ह पूछ रहे थे। इजराइल लोग बोल रहे थे कि तो परमेश्वर को पुत्र हो या नबी बोलकर मानने के लिए या मसीह बोलकर मानने के लिए चिन्ह दिखाओ बोल रहे थे। वो टाइम पे बोलते हैं यीशु मसीह, योना का जो प्रॉफिट को वो चिन्ह छोड़ेगा तो दूसरा कौन सा भी चिन्ह मैं नहीं दे सकता हूँ बोलते हैं। आज वही चिन्ह देखिए कितना लोगों को गुमराह किया हुआ मालूम है। आज लोग जो लोग नॉर्मली डिनोमिनेशन में आज सेलिब्रेशन करते हैं वो रियल यीशु नहीं है। वो यीशु 1.5 दिन का यीशु जो फ्राइडे मरकर संडे रिजरेक्ट होता है ना, वो बिब्लिकल यीशु नहीं है। वो हम लोग देखा था 2 कोरिन्थियन 11:3-4 में पढ़ा था। रोमन कैथलिक में होने दो, पेंटेकोस्टल होने दो, न्यू लाइफ में होने दो, जो लोग भी ये रिजरेक्शन संडे गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन करते हैं वो बाइबल का यीशु नहीं है। वो किधर मालूम पड़ता है कि योना का जिंदगी से कंपेयर करने के टाइम में मालूम पड़ता है। मैंने किसके लिए स्टडी किया था फिर से, क्योंकि कल एक डिस्कशन में वो पॉइंट आया था, क्योंकि एक गुड फ्राइडे का मैंने एक वीडियो देखा था। वो गुड फ्राइडे के वीडियो में वो इंसान ने प्रूफ करके दिखाया कि यीशु मसीह फ्राइडे मारा। इसके लिए मैं उसके ऊपर स्टडी करने के लिए गया, उससे बात किया। वो इंसान से मैंने बात कर मेरे को उसने कंफ्यूज किया। आप लोग लेविटिकस 23 का 5वां वचन एंड 11वां वचन पढ़ेगा तो उधर 2 बात को दिखाता है। एक बात है कि यीशु मसीह जिस दिन मरते हैं उसके बाद नेक्स्ट साबत आता है, साबत का नेक्स्ट डे फर्स्ट फ्रूट आने का बोलकर बाइबल बताती है। तो उसने उसको कनेक्ट कर फ्राइडे यीशु मसीह मरा है, सैटरडे रिजरेक्शन हो गया, सैटरडे नहीं, सैटरडे यीशु मसीह एक दिन धरती के अंदर था, संडे रिजरेक्शन हो गया क्योंकि फर्स्ट फ्रूट है बोलकर कनेक्ट किया। इसके ऊपर मैं वो पूरा जो था स्टडी में करने के लिए गया और उसमें मेरे को परमेश्वर का सच्चाई उधर मालूम मिला, बहुत कुछ मिला उसमें। मैं नेक्स्ट एक बार उसके बारे में एक बार मैं मैसेज में एक्सप्लेन करेगा। अभी जितना भी डिनोमिनेशन में यीशु को ये लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं या इसको जो भी ये आचरण करते हैं वो रियल बिब्लिकल यीशु नहीं है। वो 1.5 दिन का यीशु जो है 2 कोरिन्थियन 11:3-4 में बोला हुआ और एक यीशु है, उसी को वो लोग अभी रिजरेक्शन संडे बोलकर सेलिब्रेशन करते हैं, उसी को वो लोग ईस्टर संडे बोलकर सेलिब्रेशन करते हैं। और वो फ्राइडे मरा हुआ यीशु है, वो
जो रियल यीशु इस दुनिया में आकर मरा वो यीशु नहीं है। इसके बारे में डिटेल में बाद में आप लोगों को वचन भाग से दिखाएगा। तो रोमन्स 5 का 3 से 5 एंड याकूब 1 का 2 से 4 और 12 वचन में बाइबल क्लियरली हमको बताता है कि परीक्षा और क्लेश मसीह व्यक्ति के लिए है। अगर वो आएगा तो हम लोगों धीरज में आने का है, मतलब हमारे अंदर पेशेंस आने का है। और वो पेशेंस हमको क्या करेगा, हमको कर्रा निकलने के लिए, मतलब सच्चा होने के लिए और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के लिए वो हमको अच्छा लीड करेगा बोलकर इधर वचन आप लोगों को मैंने दिखाया। तो परीक्षाओं में और क्लेशों में स्थिर बने रहकर हम लोग को चलने का है। ये लगातार सहनशीलता या विश्वास में आगे बढ़ने के टाइम में ये हमको वचन में काम आएगा। उसके बाद 6th पॉइंट, मसीह के समान धैर्य और सहनशीलता रखना। मैंने इब्रानियों 12 का 2 और 3 वचन ये पहले बताया मैंने। इब्रानियों 12 का 2 में यीशु मसीह कैसा विश्वास योग्य होकर चला था उसके बारे में इधर हमको बता रहा है। इधर वचन है यूं बताता है, देखिए, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और 3रा वचन में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर यहोवा ना छोड़ दो। आमीन। इब्रानियों 12 का 2 में बोलते हैं कि विश्वास के कर्ता, अगर हमारा विश्वास हमको क्रिएट होता है या हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हमको विश्वास का कर्ता कौन है? यीशु है। क्योंकि वो दुनिया में परमेश्वर है बोलकर सारी अच्छाई लेकर वो नहीं चला है। एंटायर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, कितना कष्ट सहा। नॉट ओनली क्रूस का मरण के बाद वो बात की नहीं है, नॉर्मल जिंदगी में भी जब वो दुनिया में जी रहा था फरीसी लोगों ने उसको इनकार किया। कितने से बार वो लोग पत्थर उठाकर उसको मारने के लिए गए थे, बाइबल में हमको प्रूफ मिलता है। और कितना लोगों ने उसको, फरीसी लोग को खुद बोलते हैं, मत्ती 12 चैप्टर में पढ़ेगा तो बोलते हैं जो मिराकल्स इधर हीलिंग पूरा हो रहा था वो ये लोग बोलते हैं कि ये शैतान के बल से छुड़ा रहा है, उनको बोलते थे। वो भी वचन है। ऐसा वाला बहुत सा गॉस्पेल में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो यीशु मसीह क्या है, देखिए, हर एक सच्चाई अच्छाई सब रहने के बाद भी हर एक टाइप का क्लेश प्रभु ने बदन में उठाया, बाइबल हमको सिखाती है। तो इब्रानियों में 12 का 2 भी वही बोलते हैं, हमको विश्वास का कर्ता है। मतलब वो हमको जो फेथ हमारा अगर सही से वचन में बने रहकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यीशु का जीवन स्टडी करना है हम लोग। यीशु का जीवन ही हमारा विश्वास का कर्ता है। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सिद्ध मतलब वो कंफर्म, मतलब वो बिलीवनेस आने का करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, मतलब अनंत कालिक एटर्नल, ओके, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मतलब मनुष्य का पुत्र होकर अभी 100% क्या है, आदम को दिया हुआ था अधिकार प्रभु यीशु मसीह, अभी प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि उसने न्याय से उसको पा लिया है। शैतान ने चीट करके उसको लिया था, लेकिन यीशु मसीह ने न्याय से उसको पाकर अभी हर एक 100% मनुष्य का पुत्र होकर वो अधिकार में बैठा है बोलकर इधर वचन बताते हैं। 3रा वचन देखिए, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करना है हमको? वो मनुष्य का पुत्र जो नॉर्मल इंसान होकर इस दुनिया में चला है, क्लेश उठाया है, सब तकलीफ झेला है, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर यहोवा ना छोड़ दे। हम लोग को छोटा सा अगर कोई कमेंट करेगा तो हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन यीशु मसीह को बोलते हैं उसके विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया है। यीशु के अंदर कुछ भी पाप नहीं था, हम जानते हैं, क्योंकि यीशु ने 8:46 में क्लियरली पूछा है, फरीसी लोगों ने पूछा है मेरे अंदर पाप है तो दिखाओ। वो लोग कोई भी नहीं दिखाया। तो यीशु मसीह क्या है, 100% प्यूरिटी में पापियों के बीच में खड़ा था। यही वचन बोलते हैं इब्रानियों 12 का 3 में, पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया है। देखिए, पापियों का वाद विवाद सहना एक प्योर पर्सन के लिए कितना मुश्किल होता रहेगा। ये हम लोगों को, अगर हम लोग उस सिचुएशन से गुजरा है तो मालूम पड़ता है। जिधर पूरा 100% बुराई है, उधर एक जो नॉर्मल इनोसेंट मैन को उसको बीच में डालेगा तो देखिए वो उधर नहीं रह सकता है, थोड़ा ही टाइम में उधर से भाग जाएगा।
क्योंकि वो जो नेचर वाले लोग हो और उनके पास कुछ भी मालूम नहीं, एक इनोसेंट व्यक्ति को उसके बीच में डालेगा तो वो उधर उनका जो चाल चलन ये पूरा सिस्टम में वो नहीं रह सकता है। आप लोग ये जो इसमें मुंबई में बहुत सा मिलता है, मुंबई में ऐसा वाला सिचुएशन मिलता है, जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और एक जो अच्छा घराना का व्यक्ति, अगर कोई बच्चा उधर बड़ा हो गया, वो झोपड़पट्टी में डालेगा तो वो झोपड़पट्टी में थोड़ा ही दिन से भाग जाएगा, क्योंकि उनकी चाल चलन, उनका जो तरीका ये पूरा डिफरेंट रहता है। जो लोग अगर सच्चाई में इसमें गुजरा है तो मालूम पड़ता है। यीशु को किधर कंपेयर कर रहे हैं, देखिए, पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, वो पापियों के बीच में हर एक वो वाद विवाद उसने सह लिया है। तुम निराश होकर यहोवा ना छोड़ दो, हम लोग को निराश होकर हमारा जो होप्स है उसको नहीं छोड़ने का बोलकर हर एक तकलीफ को यीशु ने सहा बोलकर इधर बोल रहे हैं। तो इसके लिए मसीह के समान धैर्य और सहनशीलता हमारे अंदर आने का है। ये लगातार हम लोग को बढ़ने के टाइम में ये वन स्टेप बाय स्टेप हमको आने का एक्चुअली कभी आता है ये, जब भी हम वचन में बने रहते हैं और लोगों के साथ मेल मिलाप करने के टाइम में जो भी डिस्कशन आता है तो हमारे अंदर एक स्पेशल गुण आने का है कि पेशेंस का वो जो क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होने का है, जो यीशु के अंदर थे, वही इधर वचन बताता है। पहला पत्रुस 2 का 21 to 23 भी पढ़ने के टाइम में, और देखिए, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। देखिए, हम भी इसी के लिए बुलाए भी गए हैं कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर उन्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मतलब यीशु मसीह जो बात पे चला है उसी के ऊपर हम लोग भी चलने के लिए हमको क्या है, एक चिन्ह पर चलने के लिए हमको बुलाए गए हैं। हम लोग अभी बुलाए गए हुए लोग, इसके लिए हमको निरंतर सहनशीलता में या विश्वास में बढ़ना है। मतलब वो जब भी हम लोग यीशु मसीह में आते हैं वो टाइम पे हमारे अंदर ये पूरा सब क्वालिटीज नहीं रहता है। हम एक ही सच्चाई हमको मालूम पड़ता है कि यीशु हमारे लिए पापों के लिए मरा, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद हर एक तरीके से हमको अटैक इधर से उधर से आता है, लेकिन उसको पूरा सह कर हम लोग वो एक धीरज हमारे अंदर आकर हम लोग आगे बढ़ने का बोलते हैं वचन। 22 में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। यीशु के बारे में बता रहा है, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया है, ना उसके मुंह से छल की बात है, मतलब बुराई की जो भी कुछ भी बात नहीं निकली है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मतलब परमेश्वर के हाथ में वो सौंपता था बोलकर वचन बोल रहे हैं। पहला पत्रुस 1:23 में बोलते हैं कि यीशु मसीह ने पूरा गाली सुना है लेकिन वापस उसने गाली नहीं दिया, बोलते वचन। दुख भी उठाया है लेकिन किसको भी धमकी नहीं दिया है। लेकिन ये हमारे जिंदगी में कंपेयर करेगा तो उल्टा है। अगर हमको कोई गाली देगा हम उनको 4 गाली देते हैं वापस। ये क्वालिटीज हमारे अंदर बदलने का है। अगर हम कुछ दुख को कोई भी हमको बोलेगा तो हम उनको वापस धमकी देते हैं, ये भी क्वालिटीज हमारे अंदर बदलने का है। पर अपने आप को यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चा न्याय के हाथ में सौंप दिया है बोलकर इधर वचन बता रहा है। तो मसीह के समान धैर्य और सहनशीलता रखना भी एक लगातार सहनशीलता में बढ़ने के टाइम में, मतलब विश्वास में चलने के टाइम में, ये भी एक हमारे जिंदगी में स्टेप है। ये पूरा चेतावनी है हमको। हमने आज भी 3 पॉइंट में, इधर ही 3 पॉइंट में स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट हम लोग ध्यान करेंगे उसी का। तो 4वां पॉइंट में हम लोगों ने ध्यान किया अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से बने रहने के बारे में ध्यान किया। मतलब हमारा जो लक्ष्य किधर का है, एटर्नल है, उधर ही हमारा नजर रहने का है। और हम लोग को एक दृढ़ता से, वो एक आशा में, हमारे अंदर वो एक आशा रहने का है। इब्राहिम 9:28 वही बोलते हैं, यीशु मसीह का वचन बोलता है उधर, जो लोग भी उसकी बाट जोते हैं, मतलब उसको इंतजार करते हैं। इंतजार तो पूरा दुनिया कर रही है अभी, मसीह फुल इंतजार कर रहे हैं। सब लोग इंतजार करते हैं कि यीशु मसीह हमको इधर से लेके जाएगा। लेकिन हम ये चलने के टाइम में हमारे लिए वचन भी, आज जितना भी वचन ध्यान किया, कितना एक चेतावनी का वचन है। देखो कितना हमको चेतावनी देता है। याकूब के द्वारा होने दो, पौलुस के द्वारा होने दो, पतरस के द्वारा होने दो, कितना एक चेतावनी का वचन आज हम लोगों ने ध्यान किया है। अनंत जीवन की आशा में हम लोग दृढ़ता से बने रहकर यीशु का क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होने का बोलते हैं। आज लोग क्या बोलते हैं, एक बार मसीह में आ गया बाद में मुश्किल नहीं है।
हम लोग जाएंगे स्वर्ग, ऐसा नहीं रहता। बाइबल किधर भी नहीं कहता है। अनंत जीवन की आशा में हम लोग दृढ़ता से बने रहने का है और परीक्षा और क्लेश में स्थिर बने रहना है। जो भी टेस्ट आता है हमारे ऊपर, क्लेश आता है, हम लोग उसको सह कर हम क्या करना चाहिए, वचन आधारित होकर हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने का है। उसके बाद हम लोगों ने ध्यान किया मसीह के समान धैर्य और सहनशीलता रखना चाहिए। धैर्य मतलब वो कैसा धैर्य है, मतलब किसी को बुरा कर नहीं है, उसको फेस करने का हमारे अंदर एक धैर्य आने का है। अगर हमारे ऊपर कोई भी बुरा भी करेगा तो उसको भी हम लोग लेकर फेस करने वाला वो एक क्वालिटीज हमारे अंदर आने का है, वही सहनशीलता बन जाता है। सहनशीलता मतलब क्या है, हम लोगों को पेशेंस, धीरज में हम लोग आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। तो ये था आज का 3 पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया। तो उद्धार में विश्वास से शुरू होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में ध्यान किया है। विश्वास सही है, एक बार 100% हम लोग अंदर आ गया। उसके बाद विश्वास योग्य धैर्य में अभी बना रहता है। ये बना रहने के टाइम में और भी बहुत सा पॉइंट है। एक्चुअली मैंने थोड़ा ही पॉइंट, एक 10 पॉइंट नोट किया है, और भी आप लोग वचन में जीवन दान करेगा तो बहुत सा पॉइंट हमको मिलता है। अल्टीमेटली प्रभु क्या चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर वो क्वालिटीज आने का है जो आदम को परमेश्वर ने बनाया था। सब मतलब सारी अच्छाई थी आदम के अंदर, वही क्वालिटीज हमारे अंदर, वो हम लोग प्यूरिटी में आने का बोलते हैं। बाइबल मसीह का स्वरूप को धारण करो बोलते हैं। आप लोग रोमन्स 8:29 में कुछ वचन है ना, उधर बोलते हैं कि मसीह के समान उसका स्वरूप में हम लोग आने के है जब भी विश्वास में चलने के टाइम में। तो विश्वास योग्य धैर्य में बने रहना भी ये एक स्टेप है साल्वेशन का। तो आज का वचन भाग का सारा प्रशंसा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। हम लोगों ने 3 पॉइंट ध्यान किया, 3 पॉइंट पहले ध्यान किया, और भी नेक्स्ट एक 4 पॉइंट है, उसको भी नेक्स्ट सेशन में हम लोग ध्यान करेंगे। तो इसके लिए आज का वचन भाग का सारा प्रशंसा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।